नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में जीका वायरस आने के बाद अब यूपी के कानपुर में भी फैलने लगा है। जीका वायरस ने कानपुर में तेजी से पैर पसार लिए हैं और अब तक कानपुर में जीका वायरस के 89 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद अब कन्नौज में भी जीका वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस हो या डेंगू, दोनों ही मामलों में यूपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। अब जीका वायरस को रोकने के लिए यूपी सरकार कितना कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कानपुर से जीका वायरस ने पूरे प्रदेश के लोगों में डर पैदा कर दिया है। कानपुर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 89 केस सामने आए हैं। वहीं कन्नौज में भी एक केस मिला है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद जीका वायरस का केस अचानक कानपुर में आने लगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के। तो बात करते हैं सर, जीका वायरस का केस अचानक कानपुर के साथ बगल के जिलों में भी आने लगा, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? जीका वायरस लगभग 15 दिन पहले एयरफोर्स बेस चकेरी में पहले वहीं पर डिटेक्ट हुआ था, वहीं उसका पकड़ा गया था। जो हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराने आए थे, ये लोग बाहर से ट्रांसफ़र में आए थे और उसी समय ये देखा गया था कि कुछ वायरस निकला है वहाँ पर। उसके बाद से पूरे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर और लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर हम लोग ने काफ़ी अन्य जगह भी जहाँ जहाँ उन लोग का जो ट्रैवल हिस्ट्री था या जहाँ पर ये लोग शहर में गए होंगे, वो एक एक करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते वो धीरे धीरे करके अब तब से लेके अभी तक 89 केस निकले हैं। 89 केस निकल चुके हैं और 89 केस आपका 6 किलोमीटर के परिधि में, जिसको हम लोग ने नक्शे के हिसाब से स्पॉट फाइंडिंग करके जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह के केसेस ज़्यादा निकल रहे उन पर एंटी लावा स्प्रेइंग और फॉगिंग और कूड़ा का प्रबंधक, जल जमाव, घरों के अंदर दस्तक देना, कौन से परिवार में कौन सा कितने बीमार हैं, किस तरह का बीमारी है, किस तरह का बुखार है, ज़्यादा दिन से बुखार है तो उनको उठा के अस्पताल में ले जाके उनका पूरा टेस्टिंग करना, सैंपल लेना। ये तब से ही टीम बना के उस 6 किलोमीटर के परिधि में जो 89 केसेस निकले उनका लगातार चेक करना और चिन्हित करना और प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस निकाल के उसका उपचार करना। उसके अतिरिक्त एक केस हमारा कन्नौज में निकला है और वो भी 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद और कहीं भी नहीं निकला है, क्योंकि ये एडीज़ मच्छर जो डेंगू का जो करता है वही मच्छर इस तरह का जीका का भी करता है। लगभग इसके सिम्टम थोड़े बहुत सिमिलर हैं, उसी तरह का है। तो आज के तारीख में अभी 89 केसेस हमारे पास है, 90 केसेस टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये सीमित ज़्यादा करके कानपुर तक है अभी तक। आगे का रूट चार्ट सर क्या है कि कैसे इस पर कंट्रोल पाया, क्योंकि इस समय कोविड का भी दौर है, डेंगू का भी दौर है, तो स्वास्थ्य विभाग इस पर आगे का रूट चार्ट क्या कर रहा है जिससे इसे बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लिया जाए? देखिए, कोविड का तो लगभग हमारा एक सेट रूटीन है और उसके मुताबिक जितना भी हम टेस्टिंग करते हैं और दूसरी तरफ हम वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं, तो वो हमारा पूरी तरह से नियंत्रण में है। कभी कभार हमारा 5 केस, 7 केस, 11 केस प्रतिदिन के हिसाब से पूरे प्रदेश का निकलता है। सब मिला के हमारे पास 83 केस एक्टिव केस रह गए हैं, जिसमें लगभग 70 केस हमारे होम आइसोलेशन है। बाकी कुछ केसेस ऐसे हैं जो अस्पतालों में अभी भी है। तो कोविड अपने जगह पर पूरी तरह नियंत्रित है। वैक्सीनेशन हमारा तेज़ी से चल ही रहा है। लगभग 68% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का हो चुका है और 23% हमारा सेकेंड डोज का हो चुका है। तो उस हिसाब से वैक्सीनेशन भी हमारा तेज़ चल रहा है। जहाँ तक डेंगू का बात आता है, डेंगू जो पहले सप्ताह अक्टूबर में माननीय मुख्यमंत्री को सूचना मिलते तत्काल वो चले गए थे, उसी समय फिरोजाबाद से जो शुरू हुआ था वो भी अब काफ़ी उस पर फील्ड वर्कर के द्वारा घर घर जाके दस्तक देके और वही एंटी लावा स्प्रे करना, पानी का जल जमाव रोकना, घर के अंदर घर के बाहर प्रबंधन करना, ये सब करते करते अब हमारे पास अभी कल की तारीख में 102 केसेस आए थे। जो पिछले बार से 400-500 केस प्रतिदिन आ रहे थे वो घट के अब 102 केस आ गए हैं। कुछ जनपदों में सिंगल केसेस भी निकल रहे हैं, तो उस पर भी हमारा टीम पूरी तरह से लगे हुए हैं। उसका प्रबंधन भी अच्छी तरह से हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोविड का किया था। तो वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे ये ठंडी बढ़ेगी वैसे ये मच्छर भी समाप्त हो जाएंगे। और जीका का तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बताया कि कैसे सरकार काम कर रही है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जो जीका वायरस और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव पर C10 न्यूज से सीधी बात कर रहे थे।
आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।